गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 9th क्लास में माखनलाल चतुर्वेदी जी का कवि परिचय पढ़ा था। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म होशंगाबाद में हुआ था। इन्होंने हेमकीर्तनी, साहित्य देवता ऐसे बहुत सारे काव्य रचना किए और इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ये जेल में थे और ये कई बार स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल भी गए और जेल में मिलने वाली दुख और यातनाओं का इन्होंने अपने इस कैदी और कोकिला पाठ में व्यक्त किया है और कहे हैं कि हमारी वेदनाओं को कोयल भी अपने शब्दों में व्यक्त कर रही है। तो आइए देखते हैं इस कविता का अनुवाद। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्या गाती हो। कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे ऊंची खाली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। आइए इसका हम जानते हैं आगे इसका क्या अर्थ होता है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्या गाती हो, अर्थात कोयल तुम इतने रात में यहाँ पे आकर के क्या गा रही हो, कौन सा गीत गा रही हो, क्यों रह जाती हो और तुम अपने आप को चिंतित क्यों कर रहे हो। कोयल की आवाज़ को सुनकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रह करके गा रही हो और कुछ कहने का कोशिश कर रही हो, कुछ कहने का प्रयास कर रही हो, लेकिन वह कह नहीं पा रही हो। और कवि कहते हैं कि कोकिल बोलो तो, अर्थात तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम क्यों गाती हो, क्यों आवाज़ कर रही हो। इतनी रात गए, 12 बजे रात, मध्य रात्रि को तुम क्यों आवाज़ कर रही हो। आगे कवि कहते हैं, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, अर्थात हे कोयल, कोकिल का तात्पर्य होता है कोयल, हे कोयल तुम बोलो, तुम हमारे पास किसका संदेश लेकर के आए हो। अगर किसी का संदेश है, किसी का कुछ बात है तो हमसे ज़रूर बोलो, हम ज़रूर सुनेंगे। इसके बाद आगे कवि कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। आगे पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं अपनी उस दशा का वर्णन कोयल के पास कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम इस जगह पर क्यों आई हो, किसका संदेशा लेकर आई हो। ऐसे जगह पर जहाँ ऊंची ऊंची और काली काली क्या हैं, दीवार हैं। जेल में जो चारों तरफ होता है ऊंची ऊंची काली काली दीवार रहता है, जिसमें कि अपराधी या जो कैदी हैं वह उस जेल से भाग न जाएं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी और ऊंची दीवार बनाई जाती है जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी को रखा गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि यह ऊंची काली दीवारों की घेरा है, घेरा बना हुआ है और डाकू हैं, यहाँ चोर हैं, बटमार मतलब पर्स चुराने वाले के डेरे, डेरे का मतलब क्या है, डेरा मतलब ये कैसे लोगों का निवास स्थान है, तो चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का यह निवास स्थान है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, और एक ऐसा जगह है जहाँ हमको सिर्फ जीने भर के लिए ही खाना दिया जाता है और पेट भर खाना कभी भी खाने को नहीं दिया जाता। मतलब हम सिर्फ जी सकें, केवल हमको इतना ही भोजन दिया जाता है, मरने भी देते नहीं। अर्थात कवि कहते हैं कि हम जी सकें, सिर्फ जिंदा रह सकें, इतना हमको वहाँ भोजन दिया जाता है और मरने भी देते नहीं, अर्थात हमको मरने भी नहीं देते, भूखा रख के हमको मरने भी नहीं दिया जाता।
तड़प रह जाना, केवल हमको तड़पा तड़पा करके सिर्फ जीने के लिए ही भोजन दिया जाता है। और कहते हैं कवि कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हम चूँकि जेल में हैं तो कड़ा पहरा का मतलब हमारे चारों तरफ क्या हैं, रक्षक हैं, हमारे चारों तरफ पुलिस हैं, रक्षक हैं और उनका कड़ा पहरा लगा हुआ है, तो हम यहाँ से अब जा नहीं सकते। अर्थात हे कोयल और सुनो, शासन है, हमको ऐसा लगता है जहाँ यह शासन मतलब अधिकार या तम मतलब होता है अंधेरा, तम मतलब अंधेरा। हे कोयल, यहाँ अंधेरे का प्रभाव है, गहरा प्रभाव है जो चारों तरफ छाया हुआ है। कवि यहाँ कोयल को बता रहे हैं कि हे कोयल, हमारे चारों तरफ अंधेले का मतलब चारों तरफ अंधेला है, रोशनी प्रकाश कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे गहरे तम मतलब अंधकार का पूरा प्रभाव चारों तरफ छाया हुआ है। और तो और ऊंची ऊंची दीवाल है, डाकू चोर यहाँ रहते हैं, खाने को पेट भर भोजन नहीं देते, हम केवल जी सकें हमको इतना ही भोजन दिया जाता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, उसी का शासन है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और जो चंद्रमा, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा भी यहाँ नहीं निकल रही है, क्योंकि ये कौन सी रात है, काली रात है। काली रात में चंद्रमा नहीं निकलती। अर्थात हमको एक चंद्रमा पर भरोसा था कि वह निकलेगी और हमारे ज़िंदगी में रोशनी आएगी, अर्थात हम यहाँ से आज़ाद होंगे और बाहर की दुनिया में जिएंगे। यहाँ पे हिमकर का तात्पर्य आज़ादी से है, लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि हिम भी अर्थात चंद्रमा भी हमको निराश कर दिया है, अर्थात वह निकल नहीं रहा है। और क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी काली रात है। अब इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली का मतलब होता है कोयल, आली कोयल को बोला गया है। अर्थात हे कोयल, इतने काली रात में फिर भी तू क्यों जगी है, क्यों हूँक पड़ी, क्यों बोल रही है, क्यों आवाज़ कर रही है वेदना बोझ वाली। और तुम्हारी आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमको बहुत ज़्यादा वेदना हो, अर्थात पीड़ा हो, और इस पीड़ा का बोझ तुम उठा नहीं सक रही हो। कोकिल बोलो तो, अर्थात हे कोयल तुम बोलो तो, तुम क्या लूटा, तुम्हारा किसने क्या लूट लिया है। तो थैंक यू बच्चों, आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसको आप एक बार पढ़ें और ध्यान से समझें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।